Hello everyone, welcome to EduChamps. So today we have some good news that SSB is recruiting 555 PGT in the year 2023. The notification is already out and in this video we will see the details और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि बीएड कंपलसरी नहीं है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कंपलसरी है और बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ये रहा उसका एडवर्टाइजमेंट जो कि आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है। रिक्वेजिशन फॉर फिलिंग ऑफ 555 पोस्ट ऑफ पीजीटी डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल। जो +2 का सेक्शन जो है वो ग्रेजुएशन से अलग हो जाएगा। ठीक है। और उसको जो नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है उसमें 488 कैटेगरीज में आपको पोस्टिंग मिलेगा। और ये जो पीजीटी है वो डायरेक्ट पेमेंट पोस्ट है, हमारे 480 कैटेगरी जो कि स्टेट के अंडर में आते हैं उसमें आएगा। उसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा ssbodisha.ac.in में। राइट। सो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिएगा। डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून से स्टार्ट हो करके 7 जो आपका जुलाई है 17 जुलाई तक रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला जाएगा 555 पोस्ट के लिए और आपका जो पे स्केल रहेगा 44,900 बेसिक पे, उसके साथ ही साथ आपका डीए वगैरह सब मिलेगा इसमें। ठीक है। तो सेल 1 के अंडर में आता है लेवल 10 में। ठीक है। तो ऑनलाइन में ही इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाता है। हाउ टू अप्लाई जो है वो आपको वेबसाइट में ही भी मिल जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वैकेंसी देख लेते हैं। हर एक सब्जेक्ट्स का आया है, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ठीक है, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स में नंबर ऑफ वैकेंसी लिखा गया है। उसके साथ ही साथ रिजर्वेशन पे भी लिखा गया है। ठीक है। तो इसको गौर कीजिएगा। 28 पोस्ट फॉर एजुकेशन, 64 इकोनॉमिक्स, 7 कॉमर्स। ठीक है। तो ये अभी नॉन गवर्नमेंट का आया है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज का भी आएगा। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। देखिए सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पे लिखा गया है। जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरीज में है उनको आपको पता है पीडब्ल्यूडी के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन 3%, स्पोर्ट पर्सन 1% जो है को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं जो कि सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स में कौन से कैटेगरीज अप्लाई कर सकते हैं, उड़िया, हिस्ट्री, हिंदी, ये सब जो है कैटेगरी वाइज इनका जो है स्पेसिफिकेशन। ठीक है। जो कि चैलेंज्ड पर्सन है, पीडब्ल्यूडी है, इनके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। देन आपका एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट क्या रहेगा, 21 ईयर्स मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 38 ईयर्स रहेगा, जो कि 1 जनवरी 2023 तक होना चाहिए। यानी कि 2 जनवरी 1985 से पहले नहीं और 1 जनवरी 2002 के बाद नहीं। और जो रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर्स मिलेगा एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए और एससीबीसी के लिए। ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी है उनके लिए 10 ईयर्स तक रहेगा। ठीक है। SC ST SCBC जो कि एज रिलैक्सेशन चाहते हैं बेनिफिट, वो पीडब्ल्यूडी जो है वो 15 ईयर्स तक उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। सेव एज प्रोवाइडेड अबव द एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड कैन इन नो केस बी रिलैक्स्ड। और इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं हो सकता अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग नहीं करते हो तो। डेट ऑफ बर्थ एंटर्ड इन हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वही आपका फाइनल माना जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज के डेट तक यानी कि जो आप अप्लाई जो करोगे, अप्लाई का लास्ट डेट 17 जुलाई तक, उससे पहले आपके पास अपना मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, यानी कि उसका सब्जेक्ट का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने इंटीग्रेटेड 6 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री किया है रीजनल कॉलेज यानी RI NCERT से, 55 मार्क आपका होना चाहिए, 55% मार्क, यानी कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए आपके पास बिफोर जुलाई 2023। ये आपके पास होना चाहिए मास्टर्स। उसके साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। ठीक है। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री जो भी आप टीचर एजुकेशन में किए हो वो आपके पास होना चाहिए। बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी इन सब्जेक्ट्स के लिए, याद कीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है। ये पोस्ट के लिए नहीं चाहिए बीएड। बाकी बीएड किसके लिए चाहिए, देखिए यहाँ पे बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री,
मैथ, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स मैंने बताया इसमें कंपलसरी नहीं है, बाकी में चाहिए बीएड आपको। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया है। इस बार 200 मार्क टोटल होंगे। रिटर्न मार्क्स जो होंगे एमसीक्यू टाइप वो 150 मार्क्स के होंगे, और करियर असेसमेंट जो आपका करियर है उसको 50 मार्क्स दिया जाएगा। इंटरव्यू इस बार नहीं होगा। ठीक है, सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे। और 150 मार्क्स जो होंगे 100 एमसीक्यूज रहेंगे, जो कि आपका 1.5 मार्क्स रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स रहेगा। 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा आपका, 1.5 घंटे का। ठीक है, और जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में 40% और एस सी एस टी के लिए 30%, ऐसे करके आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लिया जाएगा, यानी कि मिनिमम होगा। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ के अनुसार आपको फाइनल असेसमेंट में बुलाया जाएगा 200 के बाद। ठीक है, देख लेते हैं कैसे कैरियर असेसमेंट होगा। जो 50 मार्क्स, 150 आपका हो गया रिटर्न मार्क्स, 50 मार्क्स आपका करियर हो गया। करियर कैसे कैलकुलेशन होता है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th का मार्क मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट डिवीजन किया है 5 मार्क्स, सेकेंड डिवीजन 4, थर्ड डिवीजन 3। इसके बाद हायर सेकेंडरी वैसे 5 मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन अगर है तो 5 मार्क्स, 4, 3 ऐसे। बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन में 10 मार्क मिलेगा, अगर फर्स्ट डिवीजन किया है तो 8, फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शन दोनों को मिला के 10 मार्क। अगर सेकेंड डिवीजन है तो 7 मार्क प्लस डिस्टिंक्शन 2 मार्क। थर्ड क्लास है तो 6 मार्क्स प्लस 2 मार्क। जिनका डिस्टिंक्शन नहीं है उनको 2 मार्क नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। पोस्ट ग्रेजुएशन में 15 मार्क्स, इनके लिए जिन लोगों का बीएड कंपलसरी है उन लोगों का जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर 15 में दिया जाएगा। यानी कि आगे देखेंगे, जिन लोगों का बीएड है पीजी में 15 मार्क्स और बीएड में 15 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे दिया गया पीजीटी सब्जेक्ट वेयर बीएड क्वालिफिकेशन नॉट मैंडेटरी। जैसे कि मैंने बताया एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, कॉमर्स एक सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बीएड नहीं चाहिए, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन 30 मार्क्स के देखा जाएगा। ठीक है, टोटल 30 मार्क्स, वहाँ पे बीएड नहीं होगा। और जिन लोगों का बीएड है 15 बीएड, 15 पीजीटी। ठीक है, देन 70% ऑफ 50, जो भी यहाँ पे 70% आपका लिया जाएगा 15 का। मान लीजिए पीजीटी, पीजी में आपने 70% स्कोर किया है, आपका 70% है, तो आपका 70% आई मीन 70% लिया जाएगा 15 का। ठीक है, 15 का 70% यहाँ पे लिया जाएगा। यानी कि जो भी आपका पीजीटी होगा, यानी पीजी में जितना भी परसेंटेज होगा उसका 70% लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, मार्क्स सिक्योर, रिटन टेस्ट, और उसके साथ ही साथ आपका एग्रीगेट परसेंटेज जो है पीजी और आपका टोटल यहाँ पे मिला के जितना होता है वो आपका लिया जाएगा। ठीक है, देखिए in case of PG BEd, if candidate has secured 70% mark in aggregate in post graduation BEd, his or her career mark in post graduation BEd shall be calculated as follows। यानी 70% मार्क लिया है, यानी 70% ऑफ 15, 10.5 उसको मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने पीजी और बीएड में जितना मार्क सिक्योर किया है, अगर 70% किसी ने रखा है तो उसका 10.5 मार्क्स ऐड होता है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल मिला के जितना 150, और यहाँ पे आपका करियर में जितना होगा टोटल जितना आएगा उसमें से आपका कट ऑफ जाएगा और सिलेक्शन होगा। जोन कहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, ऑलमोस्ट हर एक जोन में है, बालेश्वर, बरहमपुर, भवानीपटना, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, केवंझर, राउरकेला, संबलपुर। ठीक है, और अगर मैंने जो होता है ना कि मिनिमम कैंडिडेट्स नहीं होते तो नियरेस्ट कैंडिडेट जो उनका जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ पे उनका एग्जाम हो जाए। एप्लीकेशन फ़ी देखिए इस बार का 500 है यूआर के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एंड 200 जो है वो रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी, इन लोगों के लिए है। जो ऑनलाइन डिपॉजिट करना चाहते हैं वो ये उनका बैंक डिटेल्स है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एप्लीकेबल होता है एसएसबी के लिए, जो कि एसएसबी आपके वेबसाइट में अवेलेबल है। अदर कंडीशंस ये सब कॉमन ही होते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, लेकिन उड़िया स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आना चाहिए। और अगर नहीं है तो ये सारे कंडीशन आपको पता ही है कि उड़िया टेस्ट देना होता है, गुड करेक्ट कैरेक्टर होना चाहिए, और जो आपका पता है कि जो भी आप अगर कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर कहीं पे सर्विस कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अभी से ऑब्टेन करना है, और उसका जो डायरी नंबर होता है वो अपलोड करना होता है। अदर कंडीशन क्या हो गया, एडमिशन टू द रिटन टेस्ट इज ओनली प्रोविजनल, यानी कि ये सिर्फ आपका एप्लीकेशन है, अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट जो भी है ये सब कुछ आपका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए बिफोर वेरिफिकेशन।
यानी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि हमारे पास नहीं है या फिर अभी नहीं आया है, आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे लिखा गया है, एक बार देख लेना। हाउ टू अप्लाई, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो एसएसबी के वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ फुल सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, जो भी वहाँ पे डिज़ायरेबल होगा वो दिया जाएगा। अगर नहीं देते हो तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, फी जो सबमिशन है वो आपका एट द टाइम ऑफ सबमिशन वहीं पे अपलोड होगा, और उसका जो रिसिप्ट है वो आपके पास रखेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, the decision of SSB Odisha in matter of selection shall be final and binding. Any canvassing and misrepresentation of suppression of fact information by the candidate will result in cancellation of candidature or penalty by SSB Odisha. यानी कि एसएसबी का जो रिजल्ट होगा वो फाइनल होगा, और वहाँ पे कोई दबाव, कोई भी आपका जो डिमांड है वो सुना नहीं जाएगा, ट्रांसपेरेंट वे में किया जाएगा। यही था आपका टोटल नोटिफिकेशन। ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स। जो लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे, एजुकेशन का जो क्लास है, एजुकेशन का पीजीटी क्लास है, वो यहाँ पे चालू रहेगा। सो दोज हु आर एस्पायरिंग टू ज्वाइन पीजीटी, देन यू कैन ज्वाइन आवर क्लास। What you should do, you should just subscribe the channel, then you can get notification and join the Telegram channel for such videos. Thank you for watching. Subscribe the channel and like this session if this class seems helpful to you. Thank you everyone.